देखिए पिछली कक्षा में हमने बताया था कि पृथ्वी पर महासागर के बारे में, पृथ्वी पर जल के बारे में बताया गया था ना। इस पृथ्वी पर सागर में कितने जल, कितने भूभाग हैं, कितना जल जो है पीने वाला होता है और कितना जल जो है हम लोग नहीं पीते, गंदा जल होता है, शुद्ध जल होता है। कितना जल सागरों में होता है, कितना जल जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर पाया जाता है। ये सब हम पिछली वीडियो में पढ़े थे। हम आगे पढ़ेंगे, प्रशांत महासागर के बारे में पढ़े थे, ठीक है। तो प्रशांत महासागर क्या है बता सकते हैं? स्टैंड अप, आप बताइए। प्रशांत महासागर सबसे विशाल महासागर है, दुनिया का सबसे बड़ा सागर है और पृथ्वी का 2/3 भाग ये जो है प्रशांत महासागर क्या है, पृथ्वी का 2/3 भाग में फैला हुआ है अकेले। पृथ्वी का 2/3 भाग में यह अकेले फैला हुआ है। यह उत्तरी अमेरिका को, दक्षिण अमेरिका को, एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों से अलग करता है। देखिए प्रशांत महासागर उत्तरी अमेरिका को उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों से अलग करता है। देखिए, देख रहे हैं ना ये वाला, ये देख रहे हैं, ये उत्तरी और ये दक्षिणी अमेरिका है और ये ऑस्ट्रेलिया है। ये प्रशांत महासागर को क्या करता है, अलग करता है, समझ रहे हैं? और विश्व का सबसे बड़ा गर्त, क्या नाम है? मारियाना गर्त। ट्रेंच मारियाना जो है विश्व का कीप साइलेंट, विश्व का सबसे बड़ा गर्त, हाँ, ट्रेंच मारियाना यही पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर में पाया जाता है। इसकी गहराई कितनी है? 11,000,000,000,000। आइए अटलांटिक महासागर के बारे में पढ़ेंगे। कीप साइलेंट, सिट डाउन। अटलांटिक महासागर देख लीजिए, अटलांटिक महासागर क्या होता है। बैठ जाओ, हे बहुत 20 मिनट नहीं, बस 2 मिनट 3 मिनट चल। सही का हमारा पैसा ना मम्मी को प्रशांत महासागर के बाद आपका थोड़ा गलत लिखा गया है, सीरियल ये आना चाहिए हिंद महासागर, ठीक। तो प्रशांत महासागर के बाद हिंद महासागर का नंबर आता है। किसका नंबर आता है? हिंद महासागर। प्रशांत महासागर के बाद हिंद महासागर का नंबर आता है और यह सागर जो है हिंदुस्तान के नाम पर, इस सागर का नाम क्या पड़ा? हिंद महासागर पड़ा। हिंदुस्तान के नाम पर जो है हिंद महासागर का नाम पड़ा, हिंद महासागर पड़ा। और इसका जो आकृति है, इसकी जो आकृति है वो कैसी है? त्रिभुजाकार। हिंद महासागर की जो आकृति है वो कैसी है? त्रिभुजाकार है। आइए अब हम अटलांटिक महासागर के बारे में पढ़ें। अटलांटिक महासागर क्या है? यह भी बहुत विशाल महासागर है। इसकी आकृति जो है अंग्रेजी के यश के आकार की होती है। इसकी आकृति अंग्रेजी के यश के आकार की
होती है। तो अटलांटिक महासागर विशाल महासागर है। इसकी आकृति अंग्रेजी के एस के आकार की होती है। यह यूरोप और अफ्रीका को उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से पृथक करता है। यूरोप प्लस अफ्रीका को उत्तरी अमेरिका, ठीक ना, तथा ये जो है दक्षिणी अमेरिका से क्या करता है, दक्षिणी अमेरिका से अलग करता है। यह यूरोप तथा अफ्रीका को उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका से अलग करता है। ये दूसरे नंबर का विशाल महासागर है, ठीक। और इसके बारे में क्या है, इस पर अनेक प्राकृतिक पोताश्रय बने हुए हैं। पोताश्रय, इस पर अनेक पोताश्रय बने हुए। पोताश्रय बने हुए। पोताश्रय क्या होता है, प्राकृतिक पोताश्रय, किसी ने बनाया नहीं है। प्रकृति ने जो है इस पर अपने आप, प्रकृति ने इस पर अपने आप पोताश्रयों का क्या कर दिया है, निर्माण कर दिया है। चलिए अब आते हैं आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर क्या है, आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुवों तथा दक्षिणी ध्रुवों पर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ध्रुवों पर पाए जाते हैं। यहाँ पर बर्फ ही बर्फ जमी रहती है। आपने सोचा है कि यहाँ पर बर्फ क्यों जमी रहती है, स्टैंड अप, यहाँ पर बर्फ क्यों जमी रहती है, नहीं मालूम है, पढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा। बर्फ इसलिए जमी रहती है कि यहाँ पर सूरज की किरणें जो है क्या है, सूरज की किरणें जो है दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव में जो है तिरछा पड़ती है, जिसके कारण वहाँ पर सूरज की किरणें काफ़ी देर में पड़ती हैं। इसके कारण जो है वहाँ गर्मी कम होती है और बर्फ क्या है, जमी रहती है। तो दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव में बर्फ जमी रहती है, बहुत अधिक बर्फ जमी रहती है। और बर्फ जमी रहने के कारण यहाँ पर नौकायन संभव नहीं है। नौकायन जो है संभव नहीं होता है। ये हम लोग पढ़े 4 मतलब ये जलमंडल, क्या पढ़े, जलमंडल के बारे में सामान्य चीजें हम लोग पढ़ ली। क्या सामान्य चीजें पढ़ ली। आप जानते हैं ना कि समुद्र को हम लोग क्या कहते हैं, रत्नागर कहते हैं। मतलब कि समुद्र में बहुत सारे अभिरत्न हैं और भविष्य के खाद्यान्न हैं, जैसे मछलियाँ वगैरह हैं, समुद्र में ही मिलते हैं, जो भोजन पानी की समस्या को हल करते हैं। और समुद्र में प्राचीन काल में क्या होता था, हमारा यूरोप और एशिया से, मध्य एशिया, यूरोप और अरब से क्या होता था, व्यापार होता था। यहाँ से मसाला वसाला का व्यापार होता था। वहाँ से क्या आता था, बुलियन आता था, सोना और चांदी, सोना और चांदी को बुलियन करते थे, ठीक। तो समुद्र जो है भारत के लिए बहुत ही उपयोगी हुआ करते थे प्राचीन काल में। और इसी समुद्र ने हमारे देश को सोने की चिड़िया बनाया था। क्यों जी? क्योंकि दक्षिण पूर्वी एशिया से माल भारत आता था और भारत के सूरत बंदरगाह पर इकट्ठा होता था, ठीक। और भारत के सूरत बंदरगाह पर इकट्ठा होकर के नाव में लद के कहाँ जाता था, विदेश, और वहाँ से बोलेर लेके आते थे, ठीक। तो ये जो है प्राचीन काल में समुद्र का जो है हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक। और इसका जो है 71% भाग क्या है, पूरा पृथ्वी पर फैला हुआ है। समुद्र पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग में है, 71% भाग में। बहुत अच्छे। अब हम पढ़ेंगे जलमंडल, हो गया। हमने जलमंडल के बारे में संक्षिप्त रूप से पढ़ा था, विस्तृत रूप से नहीं पढ़ा था, क्योंकि हम लोग किस क्लास में, 6 में। अब हम लोग पढ़ेंगे स्थल मंडल। स्थल मंडल
पृथ्वी का जो भाग है, पृथ्वी का भाग जो है, जो कि 71% जलमंडल है ना, पृथ्वी के, तो 100 में से घटा दीजिए 71, कितना हो जाएगा? 29%। पृथ्वी का 29% भाग क्या है? स्थल, स्थल है। अब पृथ्वी का 29% भाग क्या है? स्थल है, जिस पर जीव है, पहाड़ है, वनस्पतियां हैं, ठीक, और कृषि योग्य जमीन है, मतलब जिसे मैदान कहते हैं, झील है? तो ये सारी जो है किस पे है? स्थल मंडल में पाए जाते हैं। और यह स्थल मंडल जो है पूरी पृथ्वी का कितना है? 29% भाग होता है, ठीक, 29% भाग होता है। इसमें रेगिस्तान भी सम्मिलित हो जाता है, जैसे रेगिस्तान है, बालू वगैरह, तो भी जो है पृथ्वी के स्थल मंडल भाग में सम्मिलित हो जाता है। स्थल मंडल समुद्र के नीचे, ये स्थल का जो विस्तार है ना, ये समुद्र के नीचे भी है। कहाँ है? समुद्र के नीचे, क्योंकि पृथ्वी है तो पृथ्वी के ऊपर ही समुद्र है ना। यस सर। तो पृथ्वी के ऊपर जो हमारी जो स्थल मंडल की जो परत है, पृथ्वी के ऊपर है, और समुद्र के नीचे थोड़ा सा है, तो समुद्र के नीचे पृथ्वी की परत कितनी है? 8 किलोमीटर। कितनी है? 8 किलोमीटर है। और जहाँ समुद्र नहीं है वहां पर पृथ्वी की परत कितनी है? 24 किलोमीटर है। कितनी है? 24 अब किलोमीटर। आप समझ गए होंगे, 24 किलोमीटर गहरी है, वहां पर 8 किलोमीटर गहरी है, ये जो है चौड़ी है। अब स्थल मंडल में, स्थल मंडल, जो ये स्थल मंडल है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है, और इसमें बहुत सारे खनिज संसाधन भी हमको प्राप्त होते हैं। यह कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी होता है? यह कृषि के लिए बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि स्थल मंडल से ही, स्थल मंडल पर, स्थल पर रहने वाले जितने भी जीव होते हैं उनको किसकी प्राप्ति होती है? भोजन की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? भोजन की। हाँ, भोजन की प्राप्ति होती है, भोज्य पदार्थ मिलते हैं। और इस स्थल मंडल में जो भूगर्भ में जो जल होता है, उससे हमें जो है शुद्ध ताजा पानी पीने को मिलता है। इसलिए स्थल मंडल जो है एक बहुत ही उपयोगी चीज होती है, और बहुत ही अच्छी चीज है स्थल मंडल, जो प्रकृति ने हमको प्रदान किया है। समझ गए ना? अब हम महाद्वीप पढ़ेंगे। अब देखिए महाद्वीप, स्थल मंडल पर महाद्वीप है ना, द्वीप है, महाद्वीप है, सब स्थल मंडल के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना। तो स्थल मंडल, जल मंडल हम लोग पढ़ लिया, स्थल मंडल पढ़ेंगे, फिर कौन मंडल? 4 मंडल बताए थे ना, वायुमंडल पढ़ेंगे और जैव मंडल पढ़ेंगे। तो हमने अभी स्थल मंडल पढ़ा है, अब हम कौन मंडल पढ़ेंगे? मिटा देते हैं, मिटा दें? यस सर। पिंक हो गया। वाइट, इसको वाइट करना मतलब पिंक सही चलेगा। महाद्वीप, महाद्वीप क्या है बता सकता है कोई? समुद्र से जो घिरे हुए भाग होते हैं, बड़े बड़े भूखंड होते हैं, उन्हीं को महाद्वीप कहते हैं। और जो चारों तरफ से समुद्र से घिरे होते हैं, उनको द्वीप कहते हैं। तो स्थल मंडल के अंतर्गत द्वीप और महाद्वीप आते हैं, जिस पर जो है विश्व के बहुत सारे देश बसे हुए हैं, ठीक। और भारत और विश्व को जो है 7 महाद्वीपों में विभाजित किया गया है। विश्व को
7 महाद्वीपों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? एशिया है, पहला है एशिया, एशिया है। दूसरा क्या है? यूरोप महाद्वीप है ना। यूरोप और एशिया को मिला के क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जान लीजिए, यूरोप और एशिया को मिला के यूरेशिया बनता है। दूसरा है, बैठ जाइए उधर, दक्षिण अफ्रीका के महाद्वीप, हल्ला मत कीजिए। दक्षिण अफ्रीका के महाद्वीप, दक्षिण अफ्रीका। और क्या हो सकता है बताइए? दक्षिण एशिया, यूरोप, दक्षिण पूर्व। 7 महाद्वीप है ना। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। कैसे हो गए? जी लीजिए थोड़ा तो 5 और 2 बचे हैं। 7 होते हैं ना। तो और 2 कौन हो सकते हैं? कोई बताएगा? ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और 7वां है अंटार्कटिका। क्या है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप। जरा एक बार खड़े होकर इसको पढ़ दीजिए तो। एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, बैठ जाओ, बहुत मारेंगे। स्टैंड अप, तुम मुझे पढ़ो, बताओ सही से पढ़ो, आराम से। स्टैंड अप, मजाकबाजी नहीं करना। एशिया, यूरेशिया। अरे यार, इन दोनों को मिला करके यूरेशिया बनता है। ठीक है सर। क्योंकि एशिया और यूरोप को मिला करके एशिया का निर्माण होता है। तो ये जो है दक्षिण भारत के 7 महाद्वीप है, इनको पढ़ लीजिए। पढ़िए जरा। एशिया, यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। बहुत अच्छे। 7 है ना। अब इसी महाद्वीप के ऊपर सबसे बड़ा पहाड़ है आपका, एक है माउंट एवरेस्ट है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट इसी में पृथ्वी का सबसे ऊंचा, इसी में जो है एशिया में जो है पाया जाता है। स्थल में एक स्थल भाग पर पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थान माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई है कितनी? वो तो अलग बात है यार, पहले इधर देख लीजिए। इसकी ऊंचाई है 8,850। ऊंचाई कितनी है माउंट एवरेस्ट की? 8,850 मीटर है। और ये स्थल भाग का सबसे ऊंचा स्थान है। सबसे गहरा स्थान क्या है? स्थल भाग का सबसे गहरा स्थान है 11। ये मरियाना ट्रेंच नहीं है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग ये है, जिसकी गहराई, अरे एक सुना होगा ना जी, जिसकी गहराई कितना है? और प्रशांत महासागर में जो समुद्र है ना, मरियाना गर्त, उसकी गहराई कितनी है? 11,033 मीटर। बैठ जाइए, सीधा हूँ। ठीक है सर। थैंक यू सर। अब हम यूरेशिया के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? एशिया के बारे में। एशिया और यूरोप को मिला करके क्या बनता है? यूरेशिया बनता है। और इनके बीच में कोई महासागर नहीं है। यूरोप और एशिया के बीच में कोई महासागर नहीं है। एक मिनट रुको यार। यूरोप और एशिया के बीच में कोई महासागर नहीं है। और एक बात, एशिया और यूरोप को यूराल पर्वत, एशिया से यूरोप को कौन अलग करता है? यूराल पर्वत। और एक नदी भी बहती है, उसका नाम है यूराल नदी। समझ रहे हैं ना? एशिया और यूरोप को
यूराल पर्वत और यूराल नदी आपस में क्या करती है? पृथक करती है, अलग अलग करती है। समझ बात आ गई? हाँ।